हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय चिंतन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना है यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता के अर्थ है यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ समझाना है, उसके बाद आगे आपको मौलिक अधिकार का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है यहाँ पे आपको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताना है और उसके कार्यों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है यहाँ पे आपको न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध है यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो राजधर्म है उसका क्या महत्व है यहाँ पे आपको सबसे पहले राजधर्म का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ तथा उसका विकास हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जन्म तथा विकास कैसे हुआ, उन परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है और उसका महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम है
है, यहाँ पे आपको 1935 के भारत सरकार का अधिनियम पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन का रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। 6वां क्वेश्चन का रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्यों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन का रहा है जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन का रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन का रहा है जो राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकार हैं और जो उसके कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकारों एवं कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्य के बारे में बताना है और उसके शक्तियों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय के संगठन है और उसके जो कार्य हैं, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उसके कार्यों का परीक्षण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंध के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।